सबसे पहला हमारा चक्र है रूट चक्र। सबसे नीचे का लाल कलर से जो हमने डिनोट किया है, हमारे टेल बोन के पास रहता है, दैट इज मूलधारा चक्र, रूट चक्र। ये जुड़ा हुआ होता है हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी से। जिन लोगों को किसी भी तरीके का डर है, लाइक किसी भी कोई सेफ्टी का, कोई ऐसा है कि ऐसे कामों में मतलब ऐसी नौकरी में है या ऐसा काम उसे करना पड़ता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट सीधा उसके सर्वाइवल पे आएगा। यदि इस तरीके की किसी की कोई सिचुएशन है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो। जिनके प्रॉब्लम है, अपने आप से कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते, अपनी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ ना कुछ बॉडी, ऐसे इश्यूज नहीं है बट बॉडी से खुश नहीं है, ऐसा लगता है कि मोटे हैं, ज्यादा पतले हैं, कॉम्प्लेक्शन डार्क है, ये है, कुछ ना कुछ अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते, अपने शरीर से खुश नहीं है। वो होता है जब यहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस होती है। और कई लोग तो इसके चक्कर में ओवर ईटिंग भी करते हैं, राइट। तो और कई लोगों को कैसा प्रॉब्लम रहता है कि पैसा आता है, नेम फेम सब है, पैसा आता है, इधर से आता है इधर से चला जा, इधर से आता है इधर से चला जा, कुछ बोनस मिला दूसरी तरफ से निकल गया, तो तुरंत ही कुछ नुकसान हो गया, कहीं पे खर्चा हो गया, तो आने से पहले तो खर्चा तैयार है। तो इस तरीके के जिनको प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए इट इज दे शुड पे अटेंशन ऑन दिस रूट चक्रा। यहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे जब एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो अपने शरीर से भी खुश नहीं होते हैं, अपने मटेरियल लाइफ से भी खुश नहीं होते हैं, और इसका प्रॉब्लम है। अब द पॉइंट इज कि ये क्यों इम्बैलेंस होती है और क्या कारण है इसके। पहला कि आप लोग, हम लोग क्या होता है कई बारी जहां काम कर रहे हैं या जहां रह रहे हैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। जैसे काफी लोग जो हैं अपनी नौकरियों में अपने बॉस से, अपने कलीग से हैप्पी नहीं रहते, तो वो जो इमोशनल लेवल पे एक कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटल लेवल पे एक पीस होना चाहिए, वो नहीं है। उसकी वजह से यहाँ की ऊर्जा इम्बैलेंस होती है। दूसरा, जो लोग सपोज करो कि रह तो रहे हैं लेकिन उसे अपना नहीं मानते, ग्राउंडेड फील नहीं करते, कनेक्टेड फील नहीं करते, वो कनेक्शन जो नहीं फील करते। जैसे आप किसी कंपनी में, आपने काफी लोग देखे होंगे किसी कंपनी में काम तो करते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते, बस कर रहे हैं रोटी चलाने के लिए, अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए, somehow they are doing but they are not happy। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग अपने 20s में नौकरी मिलने की खुशी में मिठाइयां बांट रहे होते हैं, वो ही वही लोग अपने 40s में उसी कुर्सी की वजह से, उसी कुर्सी पे प्रेशर के टेंशन की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से 40s में दवाइयां भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मेंटल और इमोशनल लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है, वहां कंपैटिबल नहीं हो पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए। इवन हमारी हिस्ट्री भी देखे अगर, तो ऐसा पूरी हिस्ट्री गवाह है कि जो लोग, जितनी भी लाइफ्स आई हैं आज तक धरती पे, वो वही सरवाइव कर पाई हैं जो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैमोफ्लेज हो पाई, अडेप्ट कर पाई, अपने आप को उसमें ढाल पाई। और जो नहीं ढाल पाई वो धीरे धीरे डिस्टिंक्ट होती चली गई, मिटती चली गई। सो सेम अप्लाइज टू अस ऑल्सो। हमारा रूट चक्रा इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप जहां हैं वहां से ग्राउंडेड फील करिए। वहां, क्योंकि जब आप ग्राउंडेड फील करेंगे, जब आप कनेक्टेड फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, तो अपने आप आपके अंदर सेफ्टी की फीलिंग आएगी, दैट यू आर सेफ, सिक्योर, राइट। वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरे चक्र। हमने अपना मूलधारा चक्र स्टेबल कर लिया। वंस वी आर डन विद इट, तो आती है बात सेक्रल चक्र। सेक्रल, अब जो लोग अपनी रोटी को लेके या अपनी बेसिक नीड्स को लेके सेफ हैं, सिक्योर हैं, इससे ऊपर उठ पाते हैं, उन लोगों के को क्या बेनिफिट होता है कि उनकी तब जागती है क्रिएटिविटी, तब उन्हें कुछ नए आइडियाज की जगह बनती है, और वो अपने आइडियाज को अप्लाई करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करने का रिस्क उठा सकते हैं, राइट। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर आपकी क्रिएटिविटी निखरेगी तो आप अपने पैशन को भी फॉलो कर पाए,
राइट। ये स्वादिष्टान चक्र जो हमारे नेवल से 3 अंगुली नीचे है, ये कनेक्टेड होता है हमारे प्लेजर से। आपने अक्सर देखा होगा काफी लोग जो हैं एडिक्शंस में पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं? इसके इम्बैलेंस होने की वजह से। क्योंकि उनके लिए अपने बारे में वो खुद क्या सोचते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि बाहर वाले क्या सोचते हैं। इमोशंस उनके इससे कनेक्टेड रहते हैं कि बाहर वाली दुनिया, बाहर के लोग क्या कहेंगे, रोग। ये सबसे बड़ा रोग उनको खाता है, जिसकी वजह से यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब होती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना क्या है? सबसे पहले तो अपनी डेली रूटीन में कुछ नए तरीके ढूंढिए। अक्सर क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमने एक चीज सीखी, हमने उसको फॉलो किया प्रोसेस को और वैसे कर ली। हम बचपन से लेके बड़े होने तक अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने गुरु से, अपने बॉस से, अपने कलीग से सीखते हैं और उसे वैसा ही करने लगते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने काम में कुछ अपना फ्लेवर ऐड करते हैं, अपने काम को अपने तरीके से करते हैं, या बस जैसा सिखाया पढ़ाया वैसा फॉलो। थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सोचिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी यहाँ पे ऊर्जा इम्बैलेंस है या बैलेंस्ड है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, अपने रूटीन के वर्क को भी कुछ नए तरीके से करना है। ठीक है। और यहाँ ये चक्र ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है, कनेक्टेड होता है फॉर हमारी सेक्सुअलिटी। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं, या फिर कहो कि अपने कोई गिल्ट लेके रखते हैं, अपने अपने, अपने सेक्सुअलिटी से कंसर्न रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव फीलिंग रहती है, वो लोग, या ओवरडू करते हैं वो लोग, दोनों ही केस में यहाँ की ऊर्जा इम्बैलेंस होती है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रल रहना है, एक्सेप्ट इट एज इट इज, एक पार्ट है लाइफ का, एक्सेप्ट इट, डोंट ओवरडू इट, डोंट अंडर एस्टिमेट। आप इससे न्यूट्रल रहेंगे तो यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब नहीं। राइट। अच्छा, एक चीज फर्स्ट, और इसका सीधा सीधा जो हमारी फिजिकल बॉडी की अगर बात करें तो इसका सीधा कनेक्शन है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। जब यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब होती है तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड। रूट चक्र की ऊर्जा डिस्टर्ब होती है तो हमें प्रॉब्लम आती है हमारे एक्सक्रीशन ऑर्गन्स में, हमारे जो नीचे की लेग्स हैं, नीज हैं, इन सब में जब पेन रहता है, आप अपने आपको देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा लेग्स में पेन है तो दैट शोज, दोज आर द सिम्टम्स शोइंग कि आपके मूलधारा चक्र में एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है। अगर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से प्रॉब्लम है, जैसे मोस्टली लेडीज को थोड़ा लेट 40s 50s में जाके यूट्रस वगैरह निकालना ही पड़ता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी डिस्टर्बेंस इन स्वादिष्टान चक्र। राइट। तो ये फिजिकल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप की कहाँ पे एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, अगर हो रही है तो। थर्ड कम्स अवर मणिपुरा चक्र। तीसरी बार जब ये तीनों नाड़ियां क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड मणिपुरा चक्र। और ये हमारे नेवल से 3 उंगली ऊपर होता है। ठीक है। इसे हम सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। सोलर प्लेक्सस और मणिपुरा चक्र आप नाम से समझ सकते हैं, मणि, इस यहाँ पे आके ऊर्जा जो है वो इतनी तीव्र हो जाती है कि उसे संभालना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि ये तो पहले हमारे फिजिकल बॉडी में किससे रिलेटेड है? हमारे डाइजेशन से। ठीक है, हम बोलते हैं ना हमारी जठर अग्नि, तो हमारे डाइजेशन से सीधा सीधा लिंक है। अगर यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब हुई तो आप फिजिकल लेवल पे आप देख सकते हैं कि एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की बीमारियां कॉमन हुई। वो इसकी वजह से, यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब होने की वजह से। सेकेंड, ये काफी लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि आइडियाज भी हैं, इच्छा भी है, जुनून भी है, करेज भी है, लेकिन फिर भी जब करने की बारी आती है तो somehow दे इट इज गेटिंग पोस्टपोन्ड, प्रोक्रास्टिनेट करते रहे। वो क्यों?
क्योंकि यहाँ की एनर्जी इम्बैलेंस है और हमें लगता है कि यार हम ऐसे क्यों, हम समझ ही नहीं पाते उसको। देन मणिपुर चक्रा का सीधा कनेक्शन आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, पावर, विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आप में कितना करेज है, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है। आप अपने आप को कितना वर्थ फील करते हैं, कितना डिजर्विंग फील करते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे इससे जुड़ी हुई हो। और अगर ऐसा है कि आपके पास जुनून तो है, करना भी है, लेकिन हो नहीं रहा, तो समझ जाइए कि मणिपुर चक्रा की एनर्जी डिस्टर्ब है एंड यू शुड ट्राई टू मेक इट बैलेंस। उसके लिए हम क्या करना है हमें, वो मैं भी आपको टेक्निक्स में बताऊंगी आगे। तो दोस्तों ये तो रही हमारी मणिपुर चक्र। अब जब आप इसकी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे तो क्या होगा, आप ना सिर्फ आपके अंदर करेज आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। देखिए मैनेज तो हम सब करते हैं, कुछ ना कुछ तो मैनेज कर रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ऑफिस काम को मैनेज कर रहे हैं, अपने कलीग्स को मैनेज कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर रहे हैं। जो लेडीज हैं, इवन वर्किंग लेडीज हैं, या घर पे घर संभालती हैं, इवन होम मेकर्स बहुत कुछ मैनेज करती हैं, अपने घर को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिलीज को, बहुत कुछ मैनेज करना है। पर उसको कितनी सहजता से वो मैनेज कर पाती है, अगर तो वो इजीली मैनेज हो रहा है, दैट मीन्स योर चक्रा इज बैलेंस, मणिपुर चक्रा इज वेल मैनेज्ड। लेकिन यदि वो आपको स्ट्रगल होता है, हर बार स्ट्रगल होता है, तो समझ जाइए कि आपकी यहाँ की ऊर्जा थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, इम्बैलेंस्ड है। और इसके ऊपर से हम ये भी बात कर सकते हैं कि इसका दूसरा एक्सट्रीम एंड क्या होता है। जो लोग काम तो उनसे अच्छे से हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर मतलब कुछ सालों तक जब उन्हें सक्सेस मिलती है, तो वो समझने लगते हैं कि आई एम द बॉस। बॉस इन बिगर सेंस मीन्स जैसे मैं करूं, जैसे मैं प्लान करूं, वो वैसे ही होना चाहिए। दे ट्राई टू कंट्रोल एवरीबॉडी, दे ट्राई टू कंट्रोल कि हर सिचुएशन, हर इंसान उनके हिसाब से चलना चाहिए। दे ट्राई टू ओवर पावर। तो जब ऐसे सिचुएशन आती है, तो ये तो नेचुरल सी बात है कि आपको हर चीज का कंट्रोल तो नहीं मिल सकता, आप कितने भी सक्सेसफुल हैं, राइट। और जब आप इस उसको नहीं समझ पाते और ट्राई टू कंट्रोल, स्पेशली लेडीज के साथ रहता है, बच्चे इतने बजे तक खाना खा लेने चाहिए, बच्चे ये हो जाना चाहिए, इतने बजे तक रेडी हो जाना चाहिए, इतने बजे तक पढ़ाई हो जानी चाहिए, ठीक है। हमारे हिसाब, हमारी प्लानिंग हमारी इस तरीके से होती है, और जब वो पूरा नहीं होता तो वी ट्राई टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। व्हाई? क्योंकि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबॉडी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हमें ये समझना होगा, ठीक है। हम अपना काम कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट नहीं रख पाते, मतलब कोई फर्क ही नहीं, मतलब फैमिली मेंबर्स ही रिस्पेक्ट नहीं करते, सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट नहीं रख सकते, वो अपने दिन को भी मैनेज नहीं कर, अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते कहीं ना कहीं। वैसे तो ये फोर्थ चक्र है, बट इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है, इसमें भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारे डाइजेशन से जुड़ा होता है। आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडाइजेशन की, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, दीज ऑल आर आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, ये सब इसी की वजह से होता है, क्योंकि हमारा मणिपुरा चक्र बैलेंस नहीं है। एक बार आप इसे बैलेंस कर लेंगे तो आप देखेंगे, जैसे कई बार होता है कि लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं वेट लॉस का, ये जिम जाने का, कि इस बार तो करेंगे ही करेंगे। 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, एंड देन कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, अपनी डिटर्मिनेशन पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब है। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन, हम कहते हैं ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में, वो कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तब भी यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब, राइट। और एक बार आप इसकी ऊर्जा को बैलेंस कर लेंगे, आपकी लाइफ मक्खन के जैसी हो जाएगी।
you will be able to manage the things well, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, करेज भी आएगा, और यू विल बी फास्ट एक्शन टेकर्स। जो हम एक्शन हमारा प्रोक्रेस्टिनेट होता है ना, वो एक्शन आप ले पाएंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे और उस पर एक्शन भी ले पाएंगे, विच विल ओवरऑल चेंज योर लाइफ। आपकी पूरी संभावना लाइफ की चेंज होने लगे। गुड टू गो। कितने लोग आप में से रिलेट कर पा रहे हैं? रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट?